अस्सलाम वालेकुम। अबरार कुरैशी चैनल देखने वाले तमाम अहबाब को आज की अच्छी खबर एक ऐसी के सब लोग इस खबर के इंतज़ार में थे कि पाकिस्तान टीम का जो नया हेड कोच है वो कौन होगा, बॉलिंग कोच कौन होगा, फील्डिंग कोच के हवाले से बातें हो रही थी। मिसबाह उल हक का नाम उसमें ज़ेर बहस आया, जबकि जो आज की पेशरफ्त है पाकिस्तान के हेड कोच और बाकी मैनेजमेंट के हवाले से वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो इस एतबार से कि एक ऐसे पाकिस्तान के साबिक कप्तान, फास्ट बॉलर जो कि इससे कबल भी 2 मरतबा पाकिस्तान के बॉलिंग कोच रह चुके हैं, उन्होंने दोनों मरतबा जो है वो इस्तीफ़ा दिया था, रिज़ाइन करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और बोर्ड को छोड़ के चले गए थे। अभी कुछ ही घंटे कबल उन्होंने एक मरतबा फिर से दरख्वास्त दी है और ये दरख्वास्त देने का जो मकसद था वो ये है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक मरतबा फिर से ना सिर्फ बॉलिंग कोच बल्कि हेड कोच बनना चाहते हैं। पीसीबी ने तमाम उन लोगों से जो इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, चाहे बॉलिंग कोच हूँ, बैटिंग कोच हूँ, फील्डिंग या हेड कोच, तो वो दरख्वास्तों की आखिरी तारीख जो है वो 26 अगस्त है। और इस एतबार से देखा जाए तो आज पाकिस्तान के साबिक बॉलिंग कोच वकार यूनुस ने दरख्वास्त दी है और इस एतबार से लगता है कि पाकिस्तान टीम के आइंदा आने वाले जो हेड कोच होंगे वो वकार यूनुस का इस वक्त सबसे बड़ा नाम है। वकार यूनुस के हवाले से अगर देखा जाए तो इनका रवैया खासा तल्ख रहा, खिलाड़ियों के साथ बेशुमार लोगों ने ये स्टेटमेंट दी कि वकार यूनुस ने कुछ लोगों के साथ ज़्यादती की, जबकि 2 बार बॉलिंग कोच होते हुए पाकिस्तान टीम के इन्होंने दोनों मरतबा रिज़ाइन किया। उसकी सिर्फ और सिर्फ जो रीज़न थी वो ये थी कि ये मौसूफ जो हैं वो सख्त रवैये के मालिक हैं। वकार यूनुस पाकिस्तान टीम के हेड कोच की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। 2 घंटे कबल उन्होंने पीसीबी को बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दे दी है। इन हालात के पेश नज़र मैं ये कह सकता हूँ कि शायद मिसबाह उल हक जो हैं वो अब पाकिस्तान टीम के हेड कोच नहीं हो सकते, लेकिन चीफ सेलेक्टर ज़रूर हो सकते हैं। वकार यूनुस ने हेड कोच के ओहदे के लिए जो दरख्वास्त दी, इसके बाद ये ज़्यादा इम्कान नज़र आ रहा है कि वकार यूनुस से बड़ा नाम अगर कोई ना आया तो शायद वकार यूनुस को पीसीबी एज ए हेड कोच के तौर पे कंसीडर कर ले। आप देखते हैं चंद दिनों तक, जब दरख्वास्त देने की तारीख ख़त्म हो जाएगी तो सितंबर के पहले हफ्ते तक पीसीबी जो है वो क्या चीज़ जो है वो सामने लेके आता है और किसको ये ज़िम्मेदारी सौंपता है। वकार यूनुस समेत अब तक पीसीबी को जो दरख्वास्तें मिली हैं वो 4 दरख्वास्तें हैं, जिनमें से वकार यूनुस की जानिब से हेड कोच के हवाले से है। वकार यूनुस 2 मरतबा पाकिस्तान टीम के हेड कोच रह चुके, जैसे मैंने आपको बताया। वकार यूनुस आखिरी मरतबा 2014 से 2016 तक पाकिस्तान टीम के साथ रहे। पीसीबी ने कोचिंग स्टाफ के लिए दरख्वास्तें जो तलब की थी उनकी तारीख 26 अगस्त है और 1 सितंबर से 7 सितंबर तक तवक्को की जा रही है कि पीसीबी की एक मीटिंग होगी और जिसमें यह तयन किया जाएगा कि किसको पाकिस्तान का हेड कोच बना रहे हैं, कौन चीफ सेलेक्टर होगा, मिसबाह उल हक की पोजीशन क्या होगी और बैरूनी दुनिया से कौन कौन उसमें आ सकता है। ये आज की अच्छी खबर थी, मैंने सोचा कि इसको आपके साथ डिस्कस करूं। कौन कौन चाहता है कि वकार यूनुस एक मरतबा फिर ना सिर्फ पाकिस्तान के बॉलिंग कोच जो रह चुके हैं वो पीसीबी और क्रिकेट टीम का हिस्सा बने बल्कि हेड कोच बने। आप अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिए कि क्या वकार यूनुस जो 2 मरतबा इस्तीफ़ा दे के पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को छोड़ चुके हैं, उनको पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनना चाहिए, वो इस बात के हकदार हैं? अगर हैं तो क्यों हैं?